हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो फाइनल डीबी होता है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग डीबी भी कहते हैं, उसके ड्राइंग को हम लोग किस तरह से चेक करते हैं या फिर किस तरह से रीड करते हैं। जो ये ड्राइंग जो होता है, जो हमारा डीबी का ड्राइंग होता है, वो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम कहलाता है। और जो कि शॉर्ट फॉर्म में एसएलडीबी जिसको हम लोग कहते हैं, ये ड्राइंग जो हमारा स्विच गियर कंपनी होती है, जिसको एमईपी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देती है, वो कंपनी बनाती है। तो इस ड्राइंग को जो चेक करता है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर चेक करता है, यानी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का जो इंजीनियर होता है वो चेक करता है, और फिर कंसल्टेंट कंपनी चेक करती है, और उसके बाद इस ड्राइंग को अप्रूव किया जाता है। और उसके बाद जो स्विच गियर कंपनी होती है वो इसका प्रोडक्शन शुरू करती है, और उसके बाद ये डीबी का डिलीवरी साइट पर होता है, और उसके बाद डीबी ड्रेसिंग, और उसके बाद फाइनल हैंडओवर प्रोजेक्ट का किया जाता है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एलवी पैनल्स, कैपेसिटर बैंक और एसएमडीबी को किस तरह की ड्राइंग को किस तरह से चेक करते हैं वो मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में डीबी का जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है, जो स्विच गियर कंपनी बनाती है, वो किस तरह से चेक करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मैं अब आपको जो ड्राइंग है वो आपको दिखाता हूं कि किस तरह का ये ड्राइंग होता है और किस तरह से ये स्विच गियर कंपनी डीबी का ड्राइंग बनाती है। ये जो ड्राइंग है, ये हमारा एक डीबी का ड्राइंग है जो कि एक स्विच गियर कंपनी ने बनाया है। और यहाँ पर उस स्विच गियर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको टाइटल में लिखा हुआ है कि ये कौन से डीबी का ड्राइंग है। ये आप सामने देख सकते हो, ये जो टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल में यहाँ पे लिखा हुआ है डीबी जीवन, मतलब ये डीबी जीवन का ड्राइंग है। और यहाँ पर ये जो है लिखा हुआ है सिंगल लाइन डायग्राम, मतलब ये जो ड्राइंग है डीबी का, ये सिंगल लाइन डायग्राम है डीबी का। यहाँ पर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, कंसल्टेंट का नाम लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है फॉर अप्रूवल, मतलब इस ड्राइंग को कॉन्ट्रैक्टर पहले चेक करेगा, फिर कंसल्टेंट चेक करेगा, और अप्रूव करने के बाद ये ड्राइंग से ही प्रोडक्शन शुरू होगा। तो ये जो है हमारा एक डीबी का ड्राइंग है जिसका नाम है डीबी जीवन। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो ये इनकमिंग सप्लाई लिखा हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो इनकमिंग सप्लाई में लिखा हुआ है फीडर रेफरेंस लिखा हुआ है, क्यूएम रेटिंग लिखा हुआ है 40 एम्पियर 4P का मतलब होता है, यहाँ पर जो 4P लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है कि ये 4 पोल का यहाँ पर मेन इनकमर होगा हमारा, मतलब ये 3 फेस का डीबी है। और यहाँ पर 40 एम्पियर इसका इनकमर के ब्रेकर का साइज है। फेड फ्रॉम एसएमडीबी वी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एसएमडीबी जो वी है वहाँ से केबल जो है इस डीबी में आकर कनेक्ट होगा। उसके नीचे केबल साइज लिखा हुआ है 4 कोर मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 कोर 16, मतलब जो मेन केबल है हमारा 3 फेस प्लस न्यूट्रल वो 16 का केबल आएगा, प्लस 1 कोर 16 इसका अर्थ केबल होगा, मतलब 16 स्क्वायर mm का केबल यहाँ पर यूज होगा एसएमडीबी को डीबी से कनेक्ट करने के लिए। और अब हम लोग इसके नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो RYB लिखा हुआ है, यहाँ पर N लिखा हुआ है, यहाँ पर E लिखा हुआ है। N का मतलब न्यूट्रल होता है, E का मतलब अर्थ होता है, और यहाँ पे RYB हमारा 3 फेज है। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो ब्रेकर का ये सिंबल है, यहाँ पर QM लिखा हुआ है 40 एम्पियर 4 पोल, मतलब यहाँ पर जो इनकमर है वो RYB फेज प्लस न्यूट्रल में कनेक्ट है, 4 पोल का इनकमर है हमारा। और यहाँ से इनकमर जो है यहाँ से कनेक्ट होकर फिर ये नीचे जा रहा है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर से जो हमारा जो बस बार है, ये जो 3 लाइन है आपको बस बार डिनोट कर रहा है, ये हमारा RYB तीनों फेस को एक साथ इन लोगों ने डिनोट किया है। उसके बाद न्यूट्रल N लिखा हुआ है, और अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है E, और यहाँ पर 415 वोल्ट लिखा हुआ है, जो कि 440 वोल्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। 3 पोल है, 3P लिखा हुआ है, और मतलब 3P का मतलब RYB 3 पोल है प्लस न्यूट्रल प्लस अर्थ, और ये 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। यहाँ पर जनरली जो हमारा 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई जो है हमारा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 50 हर्ट्ज की सप्लाई ही चलती है। और इसके नीचे हम लोग आप देख सकते हो कि ये जो है कितना सिंबल बना हुआ है, 1 2 3 4 5, ये जो है E1 E2 E3 E4 E5, ये जो है हमारा ELCB को डिनोट करता है ये सिंबल। और ये ELCB जो है हमारा ELCB का रेटिंग भी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। E1 में है 40 एम्पियर मीन्स 40A लिखा हुआ है, मतलब 40 एम्पियर 4P मीन्स हो गया
4 पोल 100 mA मतलब 100 मिली एम्पियर का ELCB है। जो E1 ELCB है हमारा ये 100 मिली एम्पियर का 40 एम्पियर का है। और उसके बाद जो E2 है ये भी 100 मिली एम्पियर 40 एम्पियर का ELCB है। उसके बाद तीसरा E3 जो है हमारा 40 एम्पियर का 4 पोल का 30 मिली एम्पियर का ELCB है। उसके बाद चौथा जो E4 है हमारा 40 एम्पियर 4 पोल, ये भी 30 मिली एम्पियर का ELCB है। और ये हमारा 40 एम्पियर 4 पोल और ये भी 30 एम्पियर का ELCB है। तो यहाँ पहला 2 सेक्शन जो है, एक ELCB एक सेक्शन को डिनोट करता है। तो पहला 2 सेक्शन हमारा 100 मिली एम्पियर का ELCB लगा हुआ, उसके बाद के 3 सेक्शन में हमारा 30 मिली एम्पियर का ELCB लगा हुआ है। उसके नीचे हम जाते हैं, जो पहला सेक्शन जो है हमारा E1 है, इसके नीचे हम देखते हैं कि यहाँ से इस ELCB से कितना सर्किट ब्रेकर कनेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो E1 और ये जो है हमारा E1 लिखा हुआ, मतलब इस ELCB से यहाँ पर आ रहा है कनेक्शन एक फेज, यहाँ पर E1 लिखा हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ है हमारा N, E1 N मतलब यहाँ पर 2 सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा MCB को डिनोट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 MCB यहाँ पर कनेक्ट है। और यहाँ पर लिखा हुआ है S10A मतलब 10 है, S10A उसके बाद हमारा S16A लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा S10A लिखा हुआ, आप नज़दीक से देख सकते हो, S10A S16A S10A S10A S16A S10A। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला ब्रेकर जो MCB है वो हमारा 10 एम्पियर का है, दूसरा 16 का, तीसरा चौथा 10 एम्पियर का, उसके बाद पांचवा 16 का और छठा फिर 10 एम्पियर का। मतलब एक ELCB से जो हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा 6 ब्रेकर कनेक्ट है, सिंगल पोल का MCB जो कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एक लाइन ऐसे क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब ये सिंगल पोल का MCB है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो नज़दीक से, यहाँ पर 3 लाइन कनेक्ट है, मतलब ये 3 फेज़ है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 ऐसे एरे क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब ये 3 फेज़ है। तो यहाँ पर सिंगल ऐसे क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब 1 फेज़ है। तो यहाँ पर ये सारे सिंगल पोल की MCB लगी हुई है। और उसके बाद हम लोग सेकंड इसमें आते हैं E2 में। तो सेकंड E2 में भी आप देख सकते हो कि टोटल हमारा 6 ब्रेकर लगा हुआ है। पहला 10 है, फिर 16, उसके बाद फिर सारा 10। उसके बाद हम लोग E3 में आते हैं। यहाँ पर आप देखो सारा 32 एम्पियर का ब्रेकर लगा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारा MCB हमारा 32 एम्पियर का लगा हुआ है। ये MCB का सिंबल यहाँ पर है, ये सिंबल है, और यहाँ पर रेटिंग लिखा हुआ है 32 एम्पियर का। ये जो हमारा 100 मिली एम्पियर का जो ELCB हम लोग लाइट के लिए यूज़ करते हैं, और जो 30 मिली एम्पियर का ELCB होता है वो हमारा जो पावर सॉकेट होता है उसके लिए यूज होता है। वाटर हीटर के लिए भी 30 मिली एम्पियर का ELCB को यूज करते हैं। जितने भी तरह के लाइट होते हैं उन सारे के लिए 100 मिली एम्पियर के ELCB को यूज़ करते हैं। मगर जो अंडर वाटर, जो स्विमिंग पूल के अंदर या जैकोजी के अंदर जो लाइट यूज़ होता है उसके लिए हम लोग 10 मिली एम्पियर का ELCB यूज़ करते हैं। सारे AC के लिए हम लोग जो स्प्लिट, डक्टेड स्प्लिट, नॉर्मल स्प्लिट होता है उसके लिए हम लोग 100 मिली एम्पियर का ELCB यूज़ करते हैं। पंप जो होता है, ट्रांसफर पंप, बूस्टर पंप, उसके लिए हम लोग 30 मिली एम्पियर का ELCB को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा है ये आप देख सकते हो कि ये जो है ये सारा एक सिंगल लाइन डायग्राम हमारे DB का था। अब हम लोग देखेंगे हमारे लोड शेड्यूल से इसको मैच कराएंगे। अगर कहीं पे यहाँ पे 10 गलती से लिखा हुआ है, अगर हमें 16 चाहिए तो हम लोग यहाँ पे इसको कट करके 16 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ 32 सारा लिखा हुआ, कहीं पे हमें 20 एम्पियर का ब्रेकर चाहिए होगा तो हम लोग इसको कट करके चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम फर्स्ट DB का हो गया। और उसके बाद ये जो पहला पेज हो गया, इसमें हमारा सिंगल लाइन डायग्राम, आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा जो मेन इनकमर का साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद ELCB है और एक सेक्शन ELCB में कितने ब्रेकर लगे हुए हैं वो सारे डिटेल लिखा हुआ है, ब्रेकर साइज कितना है ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो सेकंड पेज है इसमें आपको जो है वो जो DB किस तरह का DB होगा, मतलब DB इनक्लोजर का साइज कैसा होगा, ये एक्सटर्नल व्यू और इंटरनल व्यू आपको आप देख सकते हो किस तरह का होगा। ये एक्सटर्नल व्यू है और यहाँ पे इंटरनल व्यू में आपको 1 2 3 4 रो आपको नज़र आ रहा है, मतलब 4 रो का ये हमारा DB इनक्लोजर होगा। और ये 465 है, मतलब ये जो इतना विड्थ में आपको 16 मॉड्यूल का इनक्लोजर आता है। उसके बाद यहाँ तीसरा पेज जो है हमारा, ये है हमारा
इसमें आप देख सकते हो BOQ लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन सा हमारा मटेरियल यूज़ हुआ है। QM का मतलब यहाँ पर रेफरेंस लिखा हुआ है 40 एम्पियर 4 पोल का आइसोलेटर लगा हुआ है इनकमर में हमारा। उसके बाद जो है E1 E2 जो है हमारा 100 मिली एम्पियर का ELCB है 4 पोल 40 एम्पियर का। E3 से E5 हमारा 30 मिली एम्पियर का ELCB है। उसके बाद S10 जो लिखा हुआ था 10 एम्पियर का SP, यहाँ पे आप देखो SP लिखा हुआ है। SP मतलब SP सिंगल पोल MCB, और यहाँ पर किलो एम्पियर रेटिंग इसका लिखा हुआ 6 kA है। और ये सारा मेक जो है इसका लिखा हुआ है मेक हमारा ABB कंपनी का है। पार्ट नंबर भी लिखा हुआ, क्वांटिटी लिखा हुआ है कितना कितना क्वांटिटी, E1 E2 मतलब 2 LCAB था, तो ये सारा क्वांटिटी इसमें लिखा हुआ। उसके बाद ये तो हमारा DB G1 हो गया। अब दूसरा DB हम लोग आते हैं। ये देखो ये हमारा DB G2 है, सेम प्रोजेक्ट सारा कुछ लिखा हुआ है। DB G2 में भी इनकमिंग सप्लाई यहाँ पर है। इनकमिंग सप्लाई से जो है हमारा ये आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारा ये आता है। इनकमिंग सप्लाई को आप देखो, मैंने इसको थोड़ा जूम किया, यहाँ पर आप देख सकते हो 40 एम्पियर का 4 पोल का फेट फ्रॉम SMDB-V, ये भी SMDB-V से है। केबल साइज लिखा हुआ है 16 स्क्वायर mm का केबल है। उसके बाद हमारा इनकमर यहाँ पर है, ये इनकमर आप देख सकते हो 40 एम्पियर 4 पोल। उसके बाद इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा, आप देख सकते हो कितना इनकमर है, टोटल कितना इसमें सेक्शन है, मतलब ELCB है 1 2 3 4 5 6 7 ELCB है। हर एक ELCB से हमारा कितना सर्किट ब्रेकर MCB लगा हुआ है 3 3 6, पहला से 6 है, दूसरा से भी 6 है, तीसरा से भी 6 है, चौथा से भी 6 है, पांचवा से भी 6 है। उसके बाद छठा से 3 है, सातवां से 3 है। पहला जो ELCB हमारा 100 मिली एम्पियर का है, दूसरा 100 का है, तीसरा जो है हमारा 100 का है, चौथा भी 100 का है, पांचवा 30 का है, छठा 30 का है और सातवां भी 30 का है। और पहले से जो हमारा ब्रेकर है ये आप देख सकते हो, ये जो है हमारा, इसको मैं निकाल लेता हूं। ये आप देख सकते हो पहले से जो है हमारा 10 एम्पियर का ब्रेकर, पहला दूसरा ब्रेकर E1 में जो है हमारा पहला दूसरा 10 एम्पियर का, उसके बाद 16 है 3, उसके बाद फिर 10 है। इसी तरह E7 में हम लोग आते हैं। E7 में हमारा ये सारा स्पेस है, मतलब यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं है इस सेक्शन का ही। तो अगर हमें ज़रूरत नहीं होगा तो मैं इसको कट कर दूंगा यहाँ पे कि ये हटा दो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बेमतलब का एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा। और उसके बाद इसमें एक स्पेस है, 2 ब्रेकर है, तो मतलब इसमें आप देख सकते हो, तो ये हम लोग यूज़ का है। और ये 30 मिली एम्पियर का ELCB। तो इस तरह से हम लोग इसको रीड करते हैं। हम लोग लोड शेड्यूल से कैसे हम लोग DB को चेक करते हैं वो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया ही हुआ है। उसको भी आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो इनक्लोजर साइज इसका, उसके बाद है 1 2 3 4 5, मतलब 5 रो का है हमारा। और यहाँ पर ये जो विड्थ से मुझे पता चल जाता है कि ये जो है हमारा 465 जो mm होता है, ये हमारा 16 मॉड्यूल का DB का ही साइज होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है उसका BOQ मेंशन किया हुआ है। पहला आइसोलेटर 40 एम्पियर 4 पोल, उसके बाद हमारा ELCB है, उसके बाद MCB है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इनक्लोजर साइज भी आपको मेंशन किया हुआ है, 5 रो 16M, मतलब 16 मॉड्यूल का है, फ्लश टाइप DB है, अल्फनार ब्रांड है, ये इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि DB का SLD किस तरह से हम लोग चेक करते हैं, और इसमें जिस तरह से भी हम लोग को कोई रेक्टिफिकेशन करना होता होगा वो हम लोग करते हैं। अगर इसमें लोड को भी मेंशन कराना है सप्लायर से तो वो भी हम लोग कह सकते हैं कि लोड मेंशन कर दो। पार्ट नंबर अगर मेंशन नहीं है तो बोल सकते हैं पार्ट नंबर मेंशन कर दो। BOQ का भी मेंशन नहीं रहता है तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि BOQ मेंशन कर दो। अगर इनक्लोजर साइज नहीं दिया हुआ है तो वो बोल सकते हैं इनक्लोजर साइज मेंशन कर दो। इसमें अगर मान लिया कि कुछ और चेंजेस कराना है, जैसे इनकमर का साइज, उसके अलावा ELCB का साइज, वो सारा कुछ हम लोग जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट कंपनी होता है वो जिस तरह से हम लोग रिमार्क्स देते हैं उस हिसाब से वो स्विचगियर कंपनी इसमें चेंजेस करती है। बस बार का साइज अगर मेंशन नहीं है लेट से, तो DB में तो बस बार का साइज का उतना बड़ा ये नहीं होता है, लेकिन SMDB में अगर बस बार का साइज मेंशन नहीं है तो वो बस बार के साइज को हम लोग मेंशन करा सकते हैं। लेट से हम लोग एक SMDB का ब्रेकर हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये जैसे हमारा एक SMDB है, ये आप देख सकते हो SMDB है। तो SMDB में ये जो है हमारा फेसिया है SMDB का, इसमें डेप्थ लिखा हुआ है 200, हाइट लिखा हुआ है 80, 60 इसका विड्थ है। इसमें जो है इसके इंटरनल व्यू आप देख सकते हो। इसके अंदर पहला इनकमर ऐसा दिखेगा, आउटगोइंग ऐसा है, ये बस बार ऐसे लगा रहेगा, यहाँ पर ये अर्थ का बस बार है, न्यूट्रल का बस बार ऐसे बिल्कुल दिखेगा। उसके बाद इसके अंदर हम लोग जाते हैं, इनकमिंग में लिखा हुआ बॉटम है, आउटगोइंग भी बॉटम है। अगर हमें आउटगोइंग टॉप में चाहिए, इनकमिंग बॉटम में चाहिए, इसमें हम लोग रिमार्क्स लिख के भेज सकते हैं। ये जो
सिंगल लाइन डायग्राम आप देख रहे हो, ये एसएमडीबी का सिंगल लाइन डायग्राम है। इसमें बस बार साइज़ है जो आप देख सकते हो। इसको हम लोग अपने हिसाब से ज़्यादा या कम करा सकते हैं, जो हम लोग खुद से कैलकुलेशन करेंगे उसमें अगर इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा होगा तो। यहाँ पर इनकमर का ब्रेकर लगा हुआ, इनकमर साइज़ 125 एम्पेयर लिखा हुआ, 3 आउटगोइंग यहाँ पर आप देख सकते हो, तीनों आउटगोइंग का साइज़ लिखा हुआ 40 एम्पेयर टीपी, मतलब ये सारा 3 पोल का ब्रेकर है। तो इस तरह से एसएमडीबी का ड्राइंग भी हम लोग जो है चेक कर सकते हैं। एसएमडीबी एलवी पैनल का ड्राइंग मैंने पहले भी बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।